बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ पेयरिंग स्कीम फॉर द एनुअल एग्ज़ाम ऑफ 9th 2026। जो नया कोर्स आया है उसकी पेयरिंग स्कीम बोर्ड ने जारी की है। तो फिज़िक्स के लिए पेयरिंग स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें पार्ट 1 होगा वो MCQs का है। MCQs टोटल 12 होंगे, हर MCQ 1 नंबर का होगा। तो इसके कितने मार्क्स बन गए? 12 मार्क्स बन गए। ठीक है। अब इसकी जो डिवीज़न है पेपर चैप्टर के लिहाज से वो इस तरह है कि चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6 इनमें से हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए जी। ठीक है। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 में से हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। तो टोटल कितने हो गए जी? 6 MCQs हो गए। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9 ये कितने चैप्टर हो गए? 6 चैप्टर बन गए। इनमें से हर सेक्शन में से एक MCQs आएगा। टोटल कितने हो गए? 6 ये हो गए। 6 पहले थे तो टोटल 12 MCQs कंप्लीट हो गए। ये 12 मार्क्स का पे कंप्लीट हो गए। तो आपने क्या करना है? 3, 4 एंड 6 पर हम सिर्फ कर लें तो 6 MCQs हो गए। अब 1, 2, 5, 7, 8, 9 इनमें से हर चैप्टर में से एक MCQ आएगा। टोटल 6 ये भी हो गए। टोटल 12 MCQs हो गए। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। टोटल इसमें जो पार्ट 2 में शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपने कोई से 5 के सवाल के जवाब देने होंगे। तो 3 की आपको चॉइस मिल जाएगी। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये कितने बन गए? 10 मार्क्स के। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 8 पार्ट हैं और उसमें 5 आपने करने हैं। उसकी जो डिवीज़न है वो इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने सिर्फ 1 और 3 कर लें तो आपके पास 6 आप कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, एक ही आपको चॉइस मिल सकती है। और अगर 1 और 2 कर लें तो फिर भी आपने 5 कंप्लीट हो जाएंगे। तीनों कर लें 1, 2, 3 तो आपके पास चॉइस हो जाएगी कि आपने 8 में से 2 करें। और ये जो हमारे पास बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम आई है उसमें ये कहा गया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे एक्सरसाइज में से आएंगे जो बुक के चैप्टर के एंड पे मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी टोटल 8 पार्ट होंगे, उसमें से 5 देने होंगे आपने। तो पहले ये 10 नंबर का ये भी बन जाएगा। इसकी डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर नंबर 4 चौथा चैप्टर जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 पाँचवा चैप्टर जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यानी 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर जो हैं इनमें से टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से आपने 2 देने होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये भी एक्सरसाइज में से आएंगे ज़्यादातर। तो ये आपके पास इस तरह के कि चौथे में से 3, पाँचवें में से 3 और छठे में से 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी टोटल 8 पार्ट होंगे और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपने 5 सॉल्व करने होंगे। और ये मुश्तमिल होगा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 पे। और 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 3 पूछे जाएंगे आपसे, उनमें से आपने 2 के जवाब देने होंगे। हर के 9 नंबर का हर लॉन्ग क्वेश्चन होगा और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन उसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए एंड बी। एक पार्ट 4 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट 5 नंबर का होगा। तो टोटल 9 नंबर हो गए। तो हर पार्ट 2 नंबर का, 2 पार्ट का, तो यानी कि 3 जब होंगे तो 6 पार्ट होंगे। तो ये अपनी कहा सकते कि 5वें का एक पार्ट का, छठे का नहीं, 5वें के दोनों पार्ट करें या छठे के दोनों पार्ट करें या 7वें के। तो आपने कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा। अब इसमें एक याद रखें, अगर 1 में से एक पार्ट आ गया ए तो जो बी पार्ट होगा वो 1 से नहीं आएगा, वो 2 या 3 में से आएगा। इस तरह अगर 2 में से एक पार्ट आ गया तो बी पार्ट होगा वो 3 या 1 में से होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि नंबर 2 और 3 में से ए और बी पार्ट आएंगे। एक में न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पर मुश्तमिल होगा। और इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो 2 पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के। ठीक है। ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे।
एक पार्ट एक चैप्टर में से आएगा, 4 में से अगर ए पार्ट आ गया तो बी जो है 5 या 6 में से आएगा। सिमिलरली 5 या 6 में से अगर ए पार्ट आ गया 6 में तो जो बी पार्ट होगा 4 या 5 में से आएगा। चैप्टर 4, 5 और 6 अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 3 अगर 6 चैप्टर आप कर लें तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 7, 8, 9 जो है ये इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आएगा और ये आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना चाहें तो कर लें तो बेहतर है। 7वें में से एक क्वेश्चन एक पार्ट आएगा, 8वें में से आएगा जो 9वें में से पार्ट आएगा। तो इस तरह आपके पास ये 60 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 12 नंबर के MCQs, 10-10 नंबर के 3 फिर से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल उसके 30 नंबर बन गए, तो 30 और 12 42 हो गए। 18 नंबर का ये हो गया, टोटल 60 नंबर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो आपके पास नया तो स्मार्ट सिलेबस आया है या शॉर्ट सिलेबस आया है वही आपने तैयार करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।